Hello everyone, welcome to the Diligent Learners. In this video, I'll be covering Hindi language for the upcoming CBSE Direct Recruitment Examination. So this is the first video and I'll be dealing with Sangya in this video. ये हम लोग देख लेते हैं. संज्ञा क्या होता है? संज्ञा किसी वस्तु, स्थान, प्राणी, अवस्था, गुण या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों की को संज्ञा कहते हैं. ठीक है. उदाहरण क्या क्या है इसके? फर्स्ट ऑफ ऑल व्यक्ति, प्राणी या चीज के नाम. कालू, शालू, राधेश्याम, कमल, चीता, किताब, गंगा, यमुना आदि. ठीक है. स्थान के नाम भारत, चीन, पाकिस्तान, जापान, लखनऊ, केरल, अमेरिका आदि. नेक्स्ट है भाव. तो इवन भाव के नामों को भी संज्ञा ही बोलते हैं. सो या बुढ़ापा, जवानी, गर्मी, सर्दी, चौड़ाई, लंबाई, मिठास आदि. ठीक है. ये इम्पोर्टेंट है बिकॉज दिस इज कंफ्यूजिंग. हम लोग को वी आर अंडर द इम्प्रेशन कि वर्ब या कुछ होगा ये भाव का नाम, पर दिस इज संज्ञा, मतलब नाउन का ही फॉर्म है ये. ठीक है. तो बुढ़ापा मतलब ओल्ड एज, दैट इज ऑल्सो संज्ञा. जवानी संज्ञा है. गर्मी, सर्दी, चौड़ाई, लंबाई एटसेट्रा. ठीक है. नाउ संज्ञा के भेद देख लेते हैं. व्यक्तिवाचक संज्ञा. जो संज्ञाएं किसी विशेष स्थान, विशेष व्यक्ति या विशेष वस्तु का बोध कराएं उन्हें वील कॉल व्यक्तिवाचक संज्ञा. जैसे मोहन, हिमालय, यमुना, लाल किला, फरीदाबाद आदि. ठीक है. देन मोहन क्या है? विशेष व्यक्ति का नाम है. हिमालय विशेष स्थान का नाम है. देन यमुना इज विशेष नदी. ठीक है. प्रॉपर नाउन जैसा कुछ है ये. फिर है जातिवाचक संज्ञा. जिन संज्ञाओं से एक जाति के पदार्थों, व्यक्तियों का बोध होता है उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं. जैसे फल, फल में सभी तरह के फल आ जाएंगे. ठीक है. देन वृक्ष, वृक्ष में सभी तरह के वृक्ष आ जाएंगे. सो नोट क्या है? मकान, लेखक, फल, पर्वत, नदी, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ जातिवाचक संज्ञा. यहाँ कोई विशेष एक व्यक्ति, वस्तु का नाम नहीं है. इस संज्ञा में जो भी शब्द आएंगे वे एक पूरी जाति या प्रजाति का बोध कराएंगे. नेक्स्ट वी हैव भाववाचक संज्ञा. जिन संज्ञाओं से पदार्थों के धर्म, भाववाचक में पदार्थों के धर्म, गुण, दोष, अवस्था, व्यापार आदि का भाव आने लगता है उन्हें वी कॉल देम भाववाचक संज्ञा. इसका निर्माण जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण या क्रिया से होता है. सो जैसे मानव है तो उसका जातिवाचक संज्ञा क्या रहेगा? मानवता. ठीक है. अपना तो उसका अपनापन हो जाएगा. देन मोटा का होएगा भाववाचक संज्ञा मोटापा. ठीक है. तो इसको नाउन जैसे यूज कर रहे हैं कि मोटापा बढ़ गया है, या इनमें अपनापन कम है, या मानवता के कारण कुछ करना, ऐसे ये सब. ठीक है. तो जिन संज्ञाओं से पदार्थों के धर्म, गुण, दोष, अवस्था, व्यापार आदि का भाव जाना जाए उन्हें भाववाचक संज्ञा कहेंगे. नेक्स्ट है समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा. जिन संज्ञाओं से किसी एक व्यक्ति का ना होकर जिन संज्ञाओं से किसी एक व्यक्ति का ना होकर समूह का बोध हो उन्हें वील कॉल देम समूहवाचक संज्ञा. जैसे सेना, भीड़, विधानसभा, कक्षा, टोली या मंडली. सो डू नॉट कंफ्यूज समूहवाचक संज्ञा विद ये वाला जातिवाचक संज्ञा. जातिवाचक संज्ञा एक किसी भी, जैसे फल है ना, कॉमन नाउन टाइप है ये. कॉमन नाउन है तो फल, एक ही फल की बात हो रही है. हाउएवर फल
can be of various types. Therefore, फल is a जातिवाचक संज्ञा. Similarly, वृक्ष भी किसी एक ही वृक्ष का लिखा है यहाँ पे, बट वृक्ष कैन बी ऑफ मेनी टाइप्स, तो उसको भी जातिवाचक बोलेंगे. Whereas समूहवाचक में समूहवाचक कलेक्टिव नाउन जैसा कुछ है, इसमें वी आर टॉकिंग अबाउट अ नंबर ऑफ पीपल या जो भी. तो सेना, भीड़, विधानसभा, कक्षा, टोली, मंडली. ठीक है. नेक्स्ट है द्रव्यवाचक संज्ञा. जिन संज्ञा शब्दों से उस सामग्री या पदार्थ का बोध होता है जिनसे कोई वस्तु बनती है, उसको द्रव्यवाचक संज्ञा बोलते हैं. ठीक है. जैसे पीतल, लोहा, सोना, पानी, मिट्टी का तेल आदि. तो जिन वर्ड्स से किसी भी ऑब्जेक्ट का मटेरियल का पता चलता है, मटेरियल है ना, उनको वी विल बी कॉलिंग देम द्रव्यवाचक संज्ञा. नेक्स्ट है एक संज्ञा का दूसरी संज्ञा में बदलना. तो व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा. जब कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा व्यक्ति विशेष का बोध ना करा के उस व्यक्ति के गुणों या दोषों से युक्त उन अनेक व्यक्तियों का बोध कराती है ना, तो उसको वी विल कॉल देम व्यक्तिवाचक से जातिवाचक संज्ञा में कन्वर्ट होना. किसी भी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं, जब कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा विशेष का बोध ना करा के उस व्यक्ति के गुणों या दोषों से युक्त अनेक व्यक्तियों का बोध कराती है, उसे वी विल कॉल देम व्यक्तिवाचक से जातिवाचक. उदाहरण क्या है? आज भारत में सीता और सावित्री की कमी नहीं है. ठीक है. तो इसको जनरलाइज्ड टर्म के जैसे यूज़ किया है उन्होंने. इसमें क्या है, सीता और सावित्री को जनरलाइज्ड टर्म जातिवाचक संज्ञा के जैसे यूज़ किया है, क्योंकि सीता और सावित्री विशेष स्त्री के नाम है, लेकिन यहाँ वाक्य में सीता और सावित्री से एक अच्छे गुणों वाली स्त्रियों के रूप में लिया गया है. ठीक है. फिर एक और उदाहरण है, तुम्हारे पिता तो बिल्कुल गांधी जी हैं. तो इसमें भी महात्मा गांधी हैज़ बीन यूज्ड एज अ जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि यहाँ महात्मा गांधी से मतलब एक सत्य बोलने वाले लोगों की जाति को दर्शाया गया है. ठीक है. नेक्स्ट है आज भी हमारे देश में अनेक विभीषण हैं. तो इसको भी, ये वैसे तो दिस इज अ व्यक्तिवाचक संज्ञा, पर इसको जातिवाचक संज्ञा के जैसे यूज किया है इधर. नेक्स्ट है जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा. तो जब कोई जातिवाचक संज्ञा संपूर्ण जाति का बोध ना करा के किसी व्यक्ति विशेष का बोध कराए, तो वह जातिवाचक ना होकर व्यक्तिवाचक बन जाती है. ठीक है. तो एग्जाम्पल पहले देख लेते हैं. गांधी जी राष्ट्रपति कहलाए. इसमें वेट अ सेकेंड. हाँ, गांधी जी राष्ट्रपति कहलाए. तो यहाँ गांधी जी को देखो तो यह जातिवाचक संज्ञा को दर्शा रहा है, लेकिन यदि पूरे वाक्य को पढ़ो तो पता चलेगा कि राष्ट्रपति जो कहलाए थे वह महात्मा गांधी थे. इसलिए गांधी जातिवाचक संज्ञा ना होकर यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया है. ठीक है. तो दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. अगले वाले पे चलते हैं. जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा. तो जातिवाचक संज्ञा का एग्जाम्पल क्या? इंसान, देव, डाकू, मनुष्य, नारी एट्सेट्रा. ठीक है. तो इसका भाववाचक संज्ञा में कैसे कन्वर्ट होगा? इंसान से इंसानियत, देव से देवत्व, फिर डाकू से डकैती, मनुष्य से मनुष्यता, देन नारी से नारीत्व. ठीक है. और फिर क्या है? जातिवाचक संज्ञा से कोई एक और एग्जाम्पल है, आलसी से आलस्य. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सर्वनाम शब्दों से भाववाचक. तो सर्वनाम
में जैसे फर्स्ट एग्जांपल क्या है? सर्वनाम बेसिकली प्रोनाउंस को बोलते हैं, ठीक है? प्रोनाउन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपना, अपना का भाववाचक हो जाएगा अपनापन। पराया का हो जाएगा परायापन। देन निज का हो जाएगा निज, निजत्व। और सर्व का हो जाएगा सर्वत्व, ठीक है? देन भी हैव विशेषण से भाववाचक। विशेषण जैसे है मोटा, तो उसका हो जाएगा मोटापा। विशेषण को इंग्लिश में बोलते हैं एडजेक्टिव, ठीक है? किसी भी नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ करते हैं, नाउन या संज्ञा को डिस्क्राइब करने के लिए विशेषण यूज़ करेंगे। सो विशेषण में मोटा का हो जाएगा मोटापा, चालक का चालकता, मधुर का मधुरता, मजबूर का मजबूरी और कठोर का कठोरता, ठीक है? नाउ क्रिया से भाववाचक संज्ञा देख लेते हैं। क्रिया का मतलब होता है वर्ब, ठीक है? तो पढ़ना, पढ़ना का क्या रहेगा? पढ़ाई। देन तोड़ना, नहीं सॉरी, दौड़ना का रहेगा दौड़, ठीक है? खेलना का क्या रहेगा? खेल। फिर जीतना का जीत। देन जलना का जलन। पीना का पान, खान पान जैसे बोलते हैं ना वो। नाउ वी लुक एट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आई एम PYQs हैं। These are the previous year questions of NDS KVS examinations which are also conducted by CBSE itself, ठीक है? And the pattern is quite similar to the CBSE direct recruitment examination, ठीक है? और मैंने I had compared the questions of earlier CBSE direct recruitment examinations with those of KVS and NVS and they were quite similar. So it makes sense to do the PYQs of these examinations as well. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं संज्ञा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। पहले है निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? ऑप्शंस है मकान, बुढ़ापा, नम्रता, नदी। सो द आंसर विल बी नदी, ठीक है? दिए गए विकल्पों में नदी जातिवाचक संज्ञा शब्द है। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे मनुष्य, घर, पहाड़ आदि। मकान, बुढ़ापा तथा नम्रता भाववाचक संज्ञा। मेरे हिसाब से ये मकान इज ऑल्सो अ जातिवाचक संज्ञा। ये दोनों भाववाचक संज्ञा है, ठीक है? नेक्स्ट है निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा शब्द कौन से हैं? वही नदी, गंगा, राम, काशी। सो नदी रहेगा अगेन। दिए गए विकल्पों में नदी शब्द जातिवाचक संज्ञा है, जबकि गंगा, राम, काशी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? प्रॉपर नाउन कौन सा है? महाभारत, पहाड़, नदी, नगर। सो द आंसर विल बी महाभारत। महाभारत व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है, पहाड़ तथा नदी जातिवाचक संज्ञा है, नगर समूहवाचक शब्द है, ठीक है? नेक्स्ट है निम्नलिखित जातिवाचक संज्ञा में से जातिवाचक कौन सा है? तो गंगा, राम, काशी, नदी। अगेन नदी, ठीक है? सो दिस क्वेश्चन हैज बीन रिपीटेड मेनी टाइम्स। दिए गए विकल्पों में नदी शब्द जातिवाचक संज्ञा है, जबकि गंगा, राम और काशी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा वो शब्द है जो किसी एक जाति या वर्ग के सभी प्राणियों या वस्तुओं का बोध करा दे, जैसे खेल, टीवी, लड़का, लड़की, आदमी आदि। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक शब्द नहीं है? पशु, घर, नदी, नर्मदा। तो नर्मदा इज अ प्रॉपर नाउन, ठीक है? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया ये। नर्मदा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है, बल्कि वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा किसी वस्तु या प्राणी के संपूर्ण जाति का बोध कराती है,
जैसे गाय, नदी, पहाड़, मनुष्य आदि। whereas व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति या स्थान का बोध कराती है, जैसे गंगा, तुलसीदास, पटना आदि। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से संज्ञा और विशेषण की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म असंगत है। अच्छा, तो इसमें क्या क्या दिया है? ईश्वर, ईश्वरीय, संज्ञा और विशेषण की दृष्टि से। झगड़ा, झगड़ालू, कुल, कुलीन, अज्ञान, अज्ञानी। तो इसमें क्या लिखा है? द आंसर विल बी डी। ठीक है। संज्ञा और विशेषण की दृष्टि से अज्ञान और अज्ञानी असंगत युग्म है, क्योंकि अज्ञान का विशेषण अज्ञानी होता है। ठीक है। अन्य विकल्प विशेषण की दृष्टि से संज्ञा युग्म है। तो वेट अ सेकेंड। युग्म का मतलब पेयर होता है। ठीक है। पेयर ऑफ वर्ड्स को युग्म बोलते हैं। और क्वेश्चन में क्या पूछा है? निम्नलिखित में से संज्ञा और विशेषण की दृष्टि से कौन सा शब्द ऑड पेयर कौन सा है इन सब में से। ठीक है। युग्म असंगत है तो ऑड पेयर पूछा है, तो यहाँ पे संज्ञा होना चाहिए और यहाँ पे विशेषण होना चाहिए। ठीक है। तो विशेषण का मतलब क्या रहता है? एडजेक्टिव। और संज्ञा नाउन होता है ना। तो ईश्वर और ईश्वरीय। ठीक है, दिस इज करेक्ट। देन झगड़ा से झगड़ालू पर्सन, कुल से कुलीन, अज्ञान से अज्ञानी। पता नहीं, अकॉर्डिंग टू मी दिस इज करेक्ट। पर अच्छा, यहाँ पे कुछ गलत लिखा है। हाँ, ये ऑप्शन गलत लिखा है। आई जस्ट चेक्ड, यहाँ पे अज्ञानता लिखा था। ठीक है। ये मैंने देयर इज अ टाइपोग्राफिकल एरर। पेपर में यहाँ पे अज्ञानता लिखा आया था, है ना। सो अज्ञानता क्या बन गया? भाववाचक संज्ञा बन गया। ठीक है। सो दैट विल बी रॉन्ग। हमें संज्ञा और उसका विशेषण का पेयर चाहिए, बट यहाँ पे दिया हुआ था अज्ञान और अज्ञानता। सो करेक्ट वन विल बी अज्ञान और अज्ञानी। ठीक है। तो दिस विल बी रॉन्ग। अज्ञान और अज्ञानी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। अज्ञानता इज अ भाववाचक संज्ञा। ठीक है। सो दैट विल बी द आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में संज्ञा की दृष्टि से असंगत युग्म। तो वही अगेन ऑड पेयर पूछा है हमसे। ठीक है। ऑड पेयर या जो भी कि गलत कहाँ पे दिया हुआ है। सो सबसे पहले वी हैव, हाँ, मधुर जातिवाचक संज्ञा। फिर लंबाई, लंबाई भाववाचक संज्ञा, दिस इज करेक्ट, ये भी करेक्ट है। भारत व्यक्तिवाचक संज्ञा, करेक्ट। शीतलता जातिवाचक, ये रॉन्ग है। शीतलता इज भाववाचक। ठीक है। सो निम्नलिखित विकल्पों में संज्ञा की दृष्टि से असंगत युग्म है डी ऑप्शन। शीतलता जातिवाचक संज्ञा न होकर भाववाचक संज्ञा है। जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध होता है, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लंबाई, बुढ़ापा, नम्रता, महानता आदि। जैसे पानी में शीतलता, आग में गर्मी, मनुष्य में देवत्व इत्यादि का होना आवश्यक है। ठीक है। तो ये सब भाववाचक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञावाचक शब्द नहीं है। ठीक है।
तो ऑप्शंस क्या हैं? मोहन इज व्यक्तिवाचक संज्ञा, देन काशी इज ऑल्सो व्यक्तिवाचक, यमुना भी व्यक्तिवाचक है, और नदी विल बी जातिवाचक। ठीक है। किसी व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष या वस्तु विशेष के नाम के बोधक शब्द को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे मोहन, काशी, यमुना एक्सेट्रा। जिस शब्द से एक जाति अथवा वस्तुओं का बोध हो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे बच्चा, जानवर, नदी एक्सेट्रा। ठीक है। निम्नलिखित में से संज्ञा की दृष्टि से असंगत युग्म कौन सा है? तो जैसे यहाँ दिया है बंदर जातिवाचक, तो दिस इज करेक्ट। ठीक है। उसके बाद में मोटाई भाववाचक, ठीक, मोटापा होता है वैसे तो वो, ठीक है, मोटाई। फिर नेपाल व्यक्तिवाचक, ठीक है, करेक्ट है। गुण जातिवाचक, अम, गुण ने यहाँ पे घृणा लिखा है, ये कोई गलत लिख दिया है इधर, घृणा, देयर अ मिसप्रिंट हियर, घृणा। घृणा क्या लिखा है? जातिवाचक, तो घृणा इज नॉट अ जातिवाचक संज्ञा, इट इज कौन सा है? भाववाचक संज्ञा है। ठीक है। ये गलत लिखा है, दिस इज घृणा। घृणा भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा व्यक्ति या पदार्थों के धर्म या गुण का बोध कराती है, जैसे सच्चाई, मिठास आदि। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति या स्थान का बोध कराती है, जैसे गंगा, तुलसीदास, पटना, नेपाल आदि। जातिवाचक संज्ञा किसी वस्तु या प्राणी के संपूर्ण जाति का बोध करा देती है, जैसे गाय, नदी, पहाड़, मनुष्य आदि। ठीक है। नेक्स्ट है समूह के भिन्न शब्द क्या है? समूह, तो समूह ऑप्शन क्या है? साधारण, साहसी, या यांत्रिक, या सेम। सो द आंसर फॉर दिस विल बी डी। क्या है? उपयुक्त विकल्प में से शब्द अन्य विकल्पों से भिन्न है, क्योंकि से एक जातिवाचक संज्ञा होती है, जबकि अन्य विकल्प विशेषण शब्द हैं। ठीक है। हमें पूछा क्या है इसमें कि इन सब में से ऑड वन आउट कौन सा है? तो और ये साधारण, साहसी, यांत्रिक, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा नहीं, सॉरी, विशेषण है ये, विशेषण है। ठीक है। विशेषण मतलब एडजेक्टिव्स हैं सारे ये। वेराज सिंह क्या है? सिंह इज बेसिकली जातिवाचक संज्ञा। सिंह वो लायन को बोलते हैं शायद। ठीक है। नेक्स्ट है विशेषण व संज्ञा शब्दों में से असंगत, विशेषण व विशेषण से संज्ञा शब्दों में असंगत कौन सा है इनमें से? ऑड वन कौन सा है? मीठा, मिठास, ये वाला एडजेक्टिव और उसका संज्ञा होना चाहिए। एडजेक्टिव दैट इज विशेषण, और दिस शुड बी द नाउन। मीठा, मिठास, दिस इज करेक्ट। देन खट्टा, खटास सही है। लघु, लघुता, हाँ ये भी सही है। रस, रसीला, अच्छा, तो इसमें क्या है देखो, रस रसीला विशेषण से संज्ञा शब्दों से असंगत है, बिकॉज इनका संगत युग्म रसीला रस होना चाहिए। एडजेक्टिव क्या होना चाहिए? रसीला, रसीला शुड बी द एडजेक्टिव, whereas रस शुड बी द नाउन। ठीक है। इसमें उल्टा लिखा हुआ है, क्योंकि रस एक संज्ञा शब्द है जिसका अर्थ सार या स्वाद होता है, जबकि रसीला एक विशेषण है जो किसी संज्ञा की विशेषता बताता है, जैसे रसीला आम। ठीक है। तो वही विशेषण संज्ञा में मीठा, मिठास, खट्टा, खटास, लघु, लघुता या लाघव रहेगा। निम्नलिखित प्रश्नों में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। तो भाववाचक संज्ञा कौन सा नहीं है इनमें से? खारापन, देन वी हैव ग्राम, फिर तेजस्विता और चिकनाई। तो इसमें क्या रहेगा? ग्राम विल बी नॉट अ भाववाचक संज्ञा। ठीक है। ग्राम मतलब नाउन हो गया, जातिवाचक टाइप हो गया ये।
whereas खारापन तेजस्विता और चिकनाई नॉर्मल है। खारापन भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, जबकि ग्राम जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। भाववाचक संज्ञा जिस शब्द से किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के गुण, दशा, भाव, धर्म, अवस्था आदि का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। ठीक है, इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सा नहीं है? बूढ़ा, हाँ यही है, बूढ़ा इज नॉट अ भाववाचक संज्ञा। ठीक है, बूढ़ा क्या हो जाएगा? जातिवाचक हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? फैलाव, दिस इज भाववाचक। परिश्रम भी भाववाचक है और प्रयोग भी वही है। ठीक है, तो इसमें द आंसर फॉर दिस विल बी बूढ़ा। निम्नलिखित शब्दों में से बूढ़ा जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, जबकि मित्र बाकी से जो भी है ना, फैलाव, ये सब फैलाव, परिष्कार, प्रयोग एटसेट्रा आर भाववाचक संज्ञा। ठीक है, बूढ़ा का भाववाचक संज्ञा बुढ़ापा होता है। नेक्स्ट क्या है? भाववाचक संज्ञा जिस शब्द से किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, दशा, भाव, धर्म, अवस्था के बारे में पता चलता है, उसको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे बुढ़ापा, लड़ाई, ममत्व, मिठास आदि। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में यहाँ पे ना एक चीज है, ये परिश्रम नहीं लिखा है, दिस इज परिष्कार लिखा है। ऑप्शन में स्प्रिंट है यहाँ पे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। ठीक है, तो इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सा नहीं है? मिठास, चालाक, राष्ट्रीय या सरलता। सो द आंसर विल बी चालाक। चालाक क्या है? विशेषण है। ठीक है, भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प चालाक नहीं है। भाववाचक संज्ञा से किसी स्थिति, भाव, गुण, कर्म या धर्म का ज्ञान होता है। भाववाचक संज्ञा को गिना नहीं जा सकता, जैसे मोह, लाभ, लालच, आनंद, सुकून, मिठास, वीरता एटसेट्रा। ठीक है, तो वही है कि इट कैन नॉट बी काउंटेड। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। तो इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सा नहीं है? सो दी ऑप्शंस आर देव, बुद्धमानी, बुढ़ापा और भिन्नता। सो दी आंसर विल बी देव। ठीक है, देव क्या है? जातिवाचक संज्ञा हो गया फिर से, फिर वही वही सब चीज़ें लिखी है इसमें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। तो इनमें से भाववाचक कौन सा नहीं है? ऑप्शंस क्या है? ये कुछ भी लिखा है, दिस इज कड़वाहट। ठीक है, कड़वाहट लिखा है यहाँ पे। देन नेक्स्ट है आनंद, अंकित और आवश्यकता। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू मी इनमें से भाववाचक कौन सा नहीं है? अंकित, बिकॉज कड़वाहट, आनंद और आवश्यकता भाववाचक संज्ञा है, वेराज अंकित व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ठीक है, ये किसी पर्सन के नाम का नाम है, दैट इज व्हाई इट इज व्यक्तिवाचक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प हो। अच्छा, विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प मतलब सही सिंबल्स लगे हैं इसमें, सही विराम चिन्ह लगे हैं, कौन सा है इसमें से? तो यह पीड़ा अब और सहन नहीं होती। हाँ, सो दिस इज करेक्ट, एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा आह के बाद में। इसमें क्या है? आह यह पीड़ा अब, कॉमा नहीं लगेगा, दिस इज रॉन्ग। आह यह पीड़ा, इसमें भी कुछ भी नहीं लिखा है सिंबल, तो ये भी गलत है, और ये कोलन भी नहीं लगेगा। ठीक है, सो दी करेक्ट आंसर विल बी ए। नेक्स्ट क्या है? 18th क्वेश्चन, दिए गए शब्दों की संज्ञा ज्ञात कीजिए।
संज्ञा ज्ञात कीजिए लिखा है। तो भीड़, भीड़, अच्छा भीड़ कौन सी संज्ञा है ये पूछ रहे हैं। सो दी आंसर विल बी ये समूहवाचक संज्ञा रहेगा, ठीक है। दिए गया भीड़ शब्द समूहवाचक संज्ञा है, और हमने वी हैव रेड अबाउट समूहवाचक संज्ञा, ठीक है, तो वही दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा है, ज्ञात कीजिए। तो क्या क्या दिया है, गाड़ी, अच्छाई, गुलाब और गेहूं। देखिए गाड़ी नहीं है, दिस इज गड्डी। ये गड्डी लिखा है, ठीक है। तो समूहवाचक, द आंसर विल बी ए। समूहवाचक संज्ञा से अनेक वस्तुओं या प्राणियों के समूह का बोध होता है, ठीक है। जैसे वस्तुओं का समूह, ढेर, श्रृंखला, गुच्छा, पुंज इत्यादि। व्यक्तियों का समूह क्या रहेगा, सभा, समिति, संघ, परिवार, झुंड, कक्षा इत्यादि। अतः उपयुक्त व्याख्या के अनुसार दिए गए विकल्प में गड्डी शब्द, गाड़ी नहीं है, गड्डी शब्द समूहवाचक संज्ञा है, ठीक है। मैं एक बार लेट मी चेक इसका मीनिंग क्या होता है। अच्छा गद्दी, वो होता है ना नोट्स की गड्डी, उसकी बात हो रही है। करेंसी नोट्स की गड्डी है ना, उसकी बात हो रही है इसमें। सो दैट इज अ समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। गद्दी बोलते हैं इसको। एंड सिंपल स्टैक ऑफ आइटम्स को गड्डी बोलते हैं। जैसे वहाँ नोटों की गड्डी पड़ी है, ये ऐसे वो उसकी बात हो रही है। नेक्स्ट है 20th है, निम्नलिखित शब्दों में से भाववाचक संज्ञा ज्ञात कीजिए। सो भाववाचक बताना है, पुस्तक, वाराणसी, सत्य या शेर। सो द आंसर विल बी सत्य, ठीक है। तो जिन दिए गए शब्दों में से भाववाचक संज्ञा संज्ञा सत्य होगा। भाववाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द के से पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, धर्म अथवा कार्य का बोध होता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे विश्वास, शौर्य, मित्रता, मोटापा, सत्य, क्रोध एटसेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट वही दिए गए शब्द की भाववाचक संज्ञा कीजिए। तो सर्व का भाववाचक संज्ञा क्या रहेगा, इसका भाववाचक संज्ञा रहेगा सर्वस्व, ठीक है। और सर्वे या सर्वो, सर्वत्र ये सब नहीं रहेगा, इसका भाववाचक है सर्वस्व। तो इसमें वही दिया है, दिए गए शब्द सर्व का भाववाचक संज्ञा सर्वस्व होगा। भाववाचक संज्ञा वही फिर से डेफिनेशन दिया है, जिस संज्ञा शब्द से किसी स्थिति, भाव, गुण, कर्म या धर्म का ज्ञान होता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा का गणना का यू कैन नॉट काउंट भाववाचक संज्ञा, ठीक है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो इफ़ यू आर गेटिंग कन्फ्यूज्ड कि भाववाचक है कि नहीं, उसको बस ऐसे देख लो कि कैन इट बी काउंटेड। तो जैसे सत्य है, सत्य कैन नॉट बी काउंटेड, ठीक है। सो दैट इज भाववाचक संज्ञा, ठीक है। मोटापा, मोटापा को काउंट नहीं कर सकते है ना, अगेन भाववाचक संज्ञा, इससे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्वेश्चन है, मेरी माँ खाना बना रही है। इस वाक्य में कर्ता का विस्तार क्या है। अच्छा, तो कर्ता मेरे को शायद सब्जेक्ट लग रहा है, सब्जेक्ट पूछ रहे हैं इस क्वेश्चन में। हाँ, डूअर परफॉर्मेंस सब्जेक्ट पूछ रहे हैं क्वेश्चन में कि सब्जेक्ट कौन सा है इन सब में से। मेरी माँ खाना बना रही है, तो मेरी विल बी द सब्जेक्ट, ठीक है। वाक्य में कर्ता का विस्तार मेरी होगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों की व्या, व्याकरणिक कोटियों किस विकल्प में ठीक ठीक प्रदर्शित की गई है? ग्रामेटिकल ग्रुप कौन सा सही डाला है इसमें? शब्द क्या क्या दिए हैं? सुंदरता, अपनाया, आप और उष्ण। ठीक है, तो सुंदरता इज एन एग्जाम्पल ऑफ, क्या रहेगा? संज्ञा का एग्जाम्पल है, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, देन अपनाया, अपनाया मतलब क्रिया, वर्ब है। ठीक है, तो क्रिया रहेगा। फिर आप क्या है? सर्वनाम मतलब प्रोनाउन। ठीक है, तो सर्वनाम रहेगा। और उष्ण, उष्ण क्या होता है? विशेषण का एग्जाम्पल है। ठीक है, उष्ण का मीनिंग का वही, उष्ण का मीनिंग होता है हॉट या वार्म। ठीक है, सो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ विशेषण। विशेषण मतलब एडजेक्टिव। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस स्टेट क्वेश्चन इज डी, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 24। रहीम किस तरह की संज्ञा है? रहीम, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट, कुंज शब्द किस भेद का अंतर्गत, कुंज शब्द हाँ, कुंज शब्द संज्ञा के किस भेद का अंतर्गत है? सही विकल्प का चयन कीजिए। संज्ञा यहाँ पे आएगा। तो कुंज शब्द इज एन एग्जाम्पल ऑफ समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, कुंज मतलब, कुंज शब्द का अर्थ झाड़ियों, लताओं आदि से घिरा हुआ स्थान है। ठीक है, तो यह समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है, कुंज को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वेट अ सेकेंड, कुंज इन इंग्लिश, हाँ, ग्रोव को बोलते हैं। ठीक है, इधर है ग्रोव या बावर, इसको कुंज बोलते हैं। तो एक झाड़ियों या लताओं से घिरा हुआ स्थान, उसको कुंज बोलते हैं। ठीक है, दिस इज अ समूहवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है हिंदी में शब्दों के, रुको, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प को चयनित कीजिए। तो ऑप्शंस क्या है? लिंग किसके हिसाब से निर्धारित करते हैं हम लोग? विशेषण के मतलब एडजेक्टिव के हिसाब से करते हैं, या वर्ब के हिसाब से करते हैं, या सर्वनाम, सर्वनाम मतलब प्रोनाउन, प्रोनाउन के हिसाब से करते हैं, या फिर हम संज्ञा के हिसाब से करते हैं, नाउन की। तो आंसर क्या रहेगा? प्रोनाउन, संज्ञा के हिसाब से। तो मेरे अकॉर्डिंग तो वैसे सर्वनाम के हिसाब से होना चाहिए, पर यहाँ पे संज्ञा के हिसाब से लिखा है। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण संज्ञा के आधार पर करा जाता है। संज्ञा विकारी शब्द है। विकारी शब्द रूपों को परिवर्तित अथवा रूपांतरित करता है। तो संज्ञा के रूप लिंग, वचन और कारक चिन्हों के कारण बदलता है। जैसे लड़का खाता है, लड़की खाती है। यहाँ लड़का पुल्लिंग और लड़की स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो संज्ञा के हिसाब से विल बी डिसाइडिंग के लिंग कौन सा है। ठीक है, सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट है, जिस संज्ञा से पदार्थ में पाए जाने, रुको, जिस संज्ञा से पदार्थ में पाए जाने वाले किसी धर्म का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग वो कहते हैं ना, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, ये उसी के डेफिनेशन से पूछा गया है
किसी भी पदार्थ में पाए जाने वाले किसी धर्म का बोध, तो भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से पदार्थ में पाए जाने वाले किसी धर्म का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे मीठा, नमक, लंबाई इत्यादि। ठीक है, इस हर पदार्थ का धर्म होता है। जैसे आग में गर्मी होती है, पानी में शीतलता होती है। पदार्थ का गुण या धर्म पदार्थ से अलग नहीं हो सकता। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है? तो क्या क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 28 है ना। फर्स्ट है, ये गलत, दिस इज अ मिसप्रिंट। यहाँ पे आएगा विष विशैली। ठीक है, विष है और विशैला लिखा है। उसके बाद क्या है, पिता पैतृक, ये भी मिसप्रिंट है, यहाँ पे पैतृक आएगा। और उसके बाद में आदि आदिम, ये सही है। देन प्रांत प्रांतिक। ठीक है, तो इसमें विल सी संज्ञा विशेषण जोड़ी में से कौन सा सही नहीं है। तो विष, हाँ, संज्ञा होता है और विशैला इस विशेषण। विशेषण का मतलब एडजेक्टिव। ठीक है, तो वो बहुत विशैला पर्सन है, तो ये सही है। देन पिता और पैतृक में से कौन सा संज्ञा विशेषण है? तो पिता संज्ञा होता है और पैतृक मतलब विशेषण। देन आदि और आदिम दोनों संज्ञा और विशेषण के फॉर्म्स हैं। फिर क्या है, प्रांत और प्रांतिक। तो देखो, प्रांत और प्रांतिक आर नॉट एग्जाम्पल्स ऑफ संज्ञा विशेषण, क्योंकि जो प्रांत होता है ना वो इटसेल्फ इज अ प्रांत। जो प्रांत का जो विशेषण शब्द है वो प्रांतीय नहीं होता है, प्रांतिक नहीं होता है, उसका विशेषण शब्द होता है प्रांतीय। ठीक है, प्रांत का मीनिंग होता है वैसे इन इंग्लिश, हाँ, प्रोविंस। ठीक है, तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए एडजेक्टिव क्या रहेगा? प्रोविंशियल। प्रांतीय रहेगा, प्रांतिक नहीं रहेगा। ठीक है, प्रांतिक इज अ रॉन्ग वर्ड। तो ऑप्शन क्या रहेगा? डी। नेक्स्ट है 29th क्वेश्चन, सुंदर का भाववाचक संज्ञा क्या है? सो द आंसर फॉर दिस विल बी, क्या क्या दिया है? सुंदरता, सौंदर्य, और फिर दिया है केवल ए या ए और बी दोनों। तो भाववाचक दोनों ही रहेंगे। सुंदरता एज वेल एज सौंदर्य आर एग्जाम्पल और भाववाचक संज्ञा फॉर सुंदर। ठीक है, तो उपयुक्त विकल्पों में सुंदरता तथा सौंदर्य दोनों ही भाववाचक संज्ञा शब्द हैं, जबकि सुंदर विशेषण शब्द है। ठीक है, भाववाचक संज्ञा वह संज्ञा शब्द जो किसी भाव, गुण, दशा या, देखो भाववाचक और विशेषण है ना, दे आर अ बिट कंफ्यूजिंग। इन दोनों में अगर पूछ लें तो एग्जाम में थोड़ी मुश्किल हो सकती है, सो ट्राई टू बी वेरी केयरफुल हियर। भाववाचक संज्ञा वे संज्ञा शब्द हैं जो किसी भाव, गुण, दशा आदि का बोध कराते हैं, भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं, जैसे सुंदरता, बुढ़ापा, यौवन आदि। ठीक है, विशेषण क्या है? वे शब्द जो संज्ञा एवं सर्वनाम को विशेष की विशेषता बताते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या विशेषण कहलाते हैं, जैसे दुर्बल, सुंदर, थोड़ा, अच्छा आदि। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 30, सभा शब्द का प्रयोग किस संज्ञा के अंतर्गत आता है? ठीक है, तो सभा क्या होगा?
दिस विल बी समूहवाचक मेरे हिसाब से, है ना। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, समूहवाचक आना चाहिए था। सभा इज एन एग्जाम्पल ऑफ समूहवाचक संज्ञा, सो देयर इज सम प्रॉब्लम विद द क्वेश्चन। नेक्स्ट है संज्ञा की व्यक्ति अच्छा ये मिसप्रिंट है, यहाँ पे आएगा व्याप्ति। संज्ञा की व्याप्ति किससे मर्यादित की जाती है, ठीक है। तो संज्ञा की व्याप्ति इनमें से किस चीज से व्यापित की जाती है, विशेषण से। व्याप्ति का मतलब क्या होता है, व्याप्ति मीन्स कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, संज्ञा को डिस्क्राइब किस चीज से किया जाता है, बस यही पूछ रहे हैं। एक्सटेंशन क्या है संज्ञा का, है ना। तो संज्ञा को किस चीज से डिस्क्राइब करते हैं हम लोग, डिस्क्राइब या कॉम्प्रिहेंड, उसको वही डिस्क्राइब किस चीज से करते हैं, तो हम लोग विशेषण से डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। संज्ञा को, विशेषण क्या होता है, एडजेक्टिव होता है ना, उसकी विशेषता बताता है, संज्ञा की विशेषता बताने वाला विशेषण, ठीक है। तो आंसर विल बी सी, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे हम विशेषण कहते हैं। सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो अर्थ पर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है। हाँ, तो सर्वनाम का डेफिनेशन दिया है, वो प्रोनाउन होते हैं। जिस सब शब्द से किसी काम का करना या होना समझ आता है उसे हम क्रिया कहते हैं, ठीक है। वो सबकी डेफिनेशन दे दी है इन लोगों ने। नेक्स्ट है संज्ञा के किस रूप से किसी का पुकारने का बोध होता है, ठीक है। तो क्या क्या ऑप्शंस हैं, किसी को पुकारने का बोध किस से होता है, किस रूप से होता है संज्ञा की। तो ये वैसे कारक हम लोग पढ़ेंगे ना, देन वील बी एबल टू आंसर दिस प्रॉपरली। वील जस्ट लुक एट द आंसर अभी के लिए, बट आई विल बी कवरिंग ऑल द पार्ट्स ऑफ स्पीच यहाँ पे, कारक, विशेषण, सर्वनाम एक्सेट्रा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है सी, संज्ञा के संबोधन कारक से किसी को पुकारने का बोध होता है, ठीक है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य का संबंध किसी दूसरे शब्द के साथ जाना जाए इसे हम कारक कहते हैं, ठीक है। कारक, वही कारक मतलब शायद सब्जेक्ट को बोल रहे हैं, ठीक है। हाँ वही, तो वील वेट फॉर कारक वाला, वील स्टडी दैट, और उसमें फिर वील बी एबल टू आंसर दिस प्रॉपरली, ठीक है। वैसे ऑप्शन क्या है, सी है, और इसको मार्क कर लेते हैं, फिर विल कम बैक टू दिस। नेक्स्ट है गहरा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या है, तो गहरा का हो जाएगा गहराई, है ना। गहरा का भाववाचक रूप गहराई होता है, इसमें द्रव्य शब्द है तथा विशेषण शब्द भी है, नहीं कुछ भी लिखा है, इसमें ई प्रत्यय प्रयुक्त है और गहरा विशेषण शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट है 34, क्वेश्चन नंबर 34, जिस संज्ञा में जिस संज्ञा से पदार्थ में पाए जाने वाले किसी धर्म का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो इसका आंसर क्या है, भाववाचक संज्ञा। किसी पदार्थ में पाए जाने वाले किस धर्म, ये वही रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो दिस विल बी सी। नेक्स्ट है, अच्छा ये दिस इज अ मिसप्रिंट, यहाँ देवत्व आएगा। देवत्व शब्द की देवत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है,
ठीक है। सो ऑप्शंस क्या हैं? जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक या व्यक्तिवाचक। सो द आंसर विल बी भाववाचक संज्ञा। ठीक है, दिस इज सिंपल। नेक्स्ट है घबराना शब्द का भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? ठीक है, तो घबराना का भाववाचक क्या रहेगा? घबराहट। ठीक है। नेक्स्ट है नीचे दिए गए शब्दों का भाववाचक संज्ञा रूप लिखिए। तो 37 to 41 क्वेश्चन जो भी हैं, वी हैव टू राइट द भाववाचक संज्ञा ऑफ द गिवन क्वेश्चंस, गिवन वर्ड्स। सबसे पहले क्या है? लड़का। तो लड़का का क्या रहता है भाववाचक? लड़कपन। ठीक है। उसके बाद में बुरा। बुरा का क्या रहेगा? बुराई। ठीक है। देन है अपना। अपना का क्या रहेगा? अपनापन। देन वी हैव सेवक। सेवक का क्या रहेगा? क्या क्या ऑप्शन है? सेविका नहीं, वो फीमेल हो जाएगा। सेवका ही, हाँ ये सही है। ठीक है। और उसके बाद में हाँ मानव। मानव का क्या रहेगा? मानवता। ठीक है। सो दिस इज करेक्ट। फिर इनमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? तो क्या क्या दिया है? स्त्री, बनारस, यमुना और ये रीति नहीं है, स्त्री है। स्त्री, बनारस, यमुना और पीपल। तो आंसर क्या रहेगा? स्त्री। बिकॉज जातिवाचक संज्ञा वो संज्ञा का एक प्रकार है जो संज्ञा एक प्रकार की वस्तुओं का या पूरी जाति का बोध कराती है, वह जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे नदी, पर्वत, लड़की आदि। नदी जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि यह सभी नदियों का बोध कराती है। गंगा एक विशेष नदी का नाम है, इसलिए गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार से स्त्री शब्द जो है ना, सभी स्त्रियों का बोध कराती है, अतः यह जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन नंबर 43। व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है इन सब में से? तो ऑप्शंस क्या है? नदी, गाय, गंगा और आम। तो आम विल बी द, देखो नहीं, आम तो नॉर्मल वो वाला आम, कॉमन वाला आम लिखा है इसमें। गंगा विल बी द व्यक्तिवाचक संज्ञा यहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट है मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। इसमें से अच्छा हम्म, इसमें बताना क्या है हमें? वेट अ सेकेंड। ठीक है, इसमें जो सब्जेक्ट है ना, क्वेश्चन में प्रॉपरली इट इज़ नॉट मेंशन्ड। हमें ये जो मैं है इसके बारे में बताना है, ग्रामेटिकल डिटेल्स। ठीक है। तो इसमें क्या क्या है? मैं मतलब कौन सा संज्ञा हो जाएगा? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक या तो व्यक्तिवाचक रहेगा। ठीक है। उसके बाद में मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। तो मैं एक वचन वर्ड होता है ना, एक वचन इज करेक्ट। और फिर पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग? पुल्लिंग है ये। ठीक है, क्योंकि यहाँ पढ़ता हूँ लिखा है। सो द आंसर फॉर दिस विल बी ए। नेक्स्ट है उसकी मुस्कुराहट जैसे मुस्कुराहट किसी की नहीं है। इस वाक्य में संज्ञा क्या है? ठीक है, तो इसमें क्या है? उसकी मुस्कुराहट में मुस्कुराहट नहीं, क्या है जो भी है, तो इसमें संज्ञा है मुस्कुराहट। शब्द इज द संज्ञा, भाववाचक संज्ञा है। ठीक है। और उसकी क्या है? सर्वनाम है। ठीक है, तो मुस्कुराहट विल बी द संज्ञा यहाँ पे। बस। नेक्स्ट है गुलाम शब्द का भाववाचक रूप क्या है? तो गुलाम शब्द का भाववाचक रूप विल बी गुलामी। ठीक है। नेक्स्ट है छोटा। छोटा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या है? तो इसका आंसर क्या रहेगा? छोटापन, छोटी, अच्छा यहाँ पे एक और आएगा, छुटपन।
सो द आंसर विल बी छुटपन। ठीक है, ये छोटापन नहीं होता है, छुटपन होता है भाववाचक संज्ञा का रूप। ठीक है, सो द आंसर विल बी बी। नेक्स्ट है ऑन 48 से 52 में निम्नलिखित शब्दों के भाववाचक संज्ञा रूप चुनकर लिखिए। तो पहले क्या है वकील, तो वकील का क्या हो जाएगा वकालत। ठीक है, नेक्स्ट है नेता, नेता का भाववाचक संज्ञा विल बी नेतृत्व हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आत्मीय, आत्मीय का क्या रहेगा भाववाचक संज्ञा आत्मीयता रहेगा। ठीक है, देन देना, देना का क्या दान हो जाएगा, है ना, या देन भी चलेगा, दान या देन, यहाँ पे देन भी हो सकता है। ठीक है, सो दैट विल बी द आंसर। फिर नेक्स्ट है बूढ़ा, नहीं बूढ़ा यहाँ पे गलत लिखा है, बूढ़ा होना चाहिए। बूढ़ा शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या रहेगा बुढ़ापा। ठीक है, नेक्स्ट है इंसानियत शब्द में कौन सी संज्ञा है, सो दिस इज भाववाचक संज्ञा। ठीक है, फिर निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं, निम्नलिखित में से कौन सा जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, तो इसमें क्या रहेगा, ये पर्वत है, फल भी है, नगर भी है, एरावत नहीं है। ठीक है, जो संज्ञा किसी वर्ग की वस्तुओं का बोध कराती है वो जातिवाचक संज्ञा कहलाती है, जैसे पर्वत, फल, नगर एक्सेट्रा। जो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं, किंतु एरावत एक हाथी का नाम है। ठीक है, जो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा का बोध कराता है, अतः विकल्प डी विल बी करेक्ट फॉर द आंसर। नेक्स्ट मीठा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप चुनकर लिखिए। तो मीठा का क्या रहेगा, मीठा भाववाचक संज्ञा बताना है ना हमें, तो मेरे हिसाब से तो इट शुड बी मिठास, मिठाई नहीं रहेगा भाववाचक। ठीक है, मिठास होना चाहिए, पर पता नहीं यहाँ देर सीम्स टू बी सम प्रॉब्लम हियर, मिठास होना चाहिए मेरे हिसाब से। So that is all for this video. Thank you. Kindly like, share and subscribe to my channel if you found this video helpful. And you can also follow my Telegram channel for any updates. And please give some content suggestions in the comments down below. Thank you.